ओके डॉक्टर राकेश हाँ जय सोमनारायण। हाँ जयसवान पूछो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। देर इज लॉट ऑफ इंक्रीज द चांसेस ऑफ एमआई इन द यंग एज नाउअडेज। हाँ तो अभी यहाँ यंग एज में सर बहुत मैंने पेशेंट अभी अभी देखे हैं कि जिसकी एज बिलो भी 30 है, बिल्कुल। तो उसको भी अटैक और एमआई का चांसेस बढ़ गया है। तो व्हाट इज द मेन रीजन और फॉर दैट? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जो हैं, हम इतने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन हम हार्मोनली मॉडिफाई हो चुके हैं। का मतलब है कि हम, मुझे लगता है कि लोग अपनी बॉडीज़ को रेस्ट नहीं देते अब। खाने में इतने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें से ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं अब तक, इट इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि लोगों को फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। इतना एम्फेसिस है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, हर तरह से हम कह रहे हैं कि भाई मेडिसिन ने इतना प्रोग्रेस किया है, लेकिन वी आर ओब्लिवियस कि भाई और भी बढ़ रही है ये सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर नॉट टैकलिंग द रूट कॉज, वी आर टैकलिंग सिम्टम्स, वी आर टैकलिंग सिम्टम्स। तो और वो भी सिम्टम्स जो हैं वो गलत सिम्टम्स हैं। हम किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए आदमी की डेफिनेशन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के, कि अगर आपका ब्लड शुगर इतना है या तो आप डायबिटिक हो, अगर आपका ब्लड शुगर इतना नहीं है तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए, आप जियो। और मुझे लगता है कि हमको मोर सोफिस्टिकेटेड होना है, लोगों को प्रॉपरली स्क्रीन करना है। तो अगर आदमी कहता है कि भाई जिस दिन आपको डायबिटीज़ हुआ है उसने 20 to 30% कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस को ढूंढो पहले। आप ब्लड शुगर पे क्यों रिलाई कर रहे हो? अगर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उनको पहले देखो, क्योंकि वो शुरू हो गई ब्लड शुगर से पहले। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ बिगर देन वी थिंक इट इज़। द मार्कर्स आर वर्स। तो अब जैसे ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो सब आपको ट्रीटमेंट करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ हाई ब्लड प्रेशर? यू नो, एथलीट्स को देखो, जब वो भागते हैं उनका ब्लड प्रेशर 200 तक होता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब तो ये भी पता लगने लगा है कि लोगों का ब्लड प्रेशर फाइन हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। और मैं मुझे एक बार लेक्चर देना पड़ा, तो मैंने लोगों को कहा, मेरे ऑडियंस में डॉक्टर्स थे, यूएस से थे, यूरोप से थे। मैंने कहा व्हाट इज़ हाई ब्लड प्रेशर? अमेरिकन्स कहते हैं एनीथिंग ओवर 120/80 इज हाई ब्लड प्रेशर। यूरोपियंस कहते हैं एनीथिंग ओवर 140/90 इज हाई ब्लड प्रेशर। मैंने कहा ठीक है, ऐसा अपने सारे पेशेंट्स को यूरोप भेज दो, तुम्हारा उनका ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? ये क्या होता है? ये क्या साइंस है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंडीशन एक कंट्री में हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको सारे यूरोप भेज दो, उनके ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। उनका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं माना जाए। हाई ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर दैट इज हाई फॉर यू। तो हमको ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस ढूंढने पड़ेंगे अपने बॉडी में। और जो ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो सबसे फर्स्ट जो होते, सबसे जो टाइनी, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम पड़ेगी, फिर बड़ी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम पड़ती है। तो हम छोटी वेसल्स देख सकते हैं, आंखों में देख सकते हैं, रेटिनल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उधर पीछे दिखती हैं। हम किडनीज में जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जब वो काम नहीं करती तो किडनीज में प्रोटीन निकलने लग जाता है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो हम डिजीज़ को एट अ मच अर्लियर स्टेज पकड़ेंगे। तो ये जो लोग हैं जो 30-35, हमको लगता है वो हेल्दी हैं बिकॉज दे डोंट मीट आवर डेफिनेशंस ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन, लेकिन दे मे स्टिल हैव अ हार्मफुल प्रोसेस गोइंग ऑन विदाउट नेसेसरली मीटिंग द डेफिनेशन। वो डेफिनेशन 10 साल के बाद आएगी, लेकिन और यही हो रहा है। सर, इट इज ऑल इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन और नॉट? प्राइमरी प्रिवेंशन, जहाँ तक मुझे ख्याल है, इट्स ऑल लाइफस्टाइल। प्राइमरी प्रिवेंशन हैज़ टू बी ऑल लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। और ऐसी कोई, मुझे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जो आपको गारंटी करके ये कह सकती है कि ये टैबलेट लो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये टैबलेट लो तो आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी।
ऐसा मैंने किसी चीज़ में कोई वो रिसर्च नहीं देखा। तो जो भी बेनिफिट्स हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी उसको कुछ हो चुका है और उसको स्टडी किया गया है। प्राइमरी प्रिवेंशन की प्रॉब्लम यह है कि वो स्टडीज़ करना आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पॉपुलेशन को ले रहे हो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपको उनको 50-60 ईयर्स तक स्टडी करना पड़ेगा। किसी के पास वो पैसा ही नहीं है और बहुत सारे पेशेंट्स लेने पड़ेंगे, तो वो कभी स्टडीज होती नहीं। तो लोग क्या करते हैं, सरोगेट मार्कर्स यूज करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हमको पता है कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, तो हम कोलेस्ट्रॉल लोअर करेंगे, तो हम अस्यूम करेंगे कि हमने आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया तो आप लंबी जीवन जिएंगे। ये ऐसा ट्रांसलेट नहीं होता। हम सरोगेट से काम कर रहे हैं और वो सरोगेट जो मार्कर्स हैं दे डू नॉट ट्रांसलेट necessarily into the outcomes we want. We want to live a long life, but more importantly, we want to live a good quality of life. अब किसी को अनदर क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ सर, एक मेरा पेशेंट है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक की, और उसके सन को अगर कोलेस्टेरॉल आता है तो इफ वी स्टार्ट एंटी कोलेस्टेरॉल और नॉट। हाँ, तो वो एक कंडीशन है। उन पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल खाने की प्रॉब्लम नहीं है, कि वो क्या खा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उन पेशेंट्स में प्रॉब्लम है वो उनमें एक एंजाइम मिसिंग है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है। तो उनकी प्रॉब्लम डाइट की नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर एक कंडीशन है जो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन स्टॉप करती है। तो उन पेशेंट्स में आप कुछ नहीं कह सकते, डाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा खा नहीं रहे, वो एक्सक्रीट नहीं कर सकते उसको। तो उन पेशेंट्स में ये चीज़ें काम आ सकती हैं। उस पेशेंट में जो हेरेडिटरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिक पेशेंट्स हैं उनमें ये ठीक है, ये सही बात है कि आप दे सकते हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम डाइट की नहीं है, उनमें वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हाई कोलेस्ट्रॉल की। थैंक यू सर।